क्लास 4 SST चैप्टर 12 एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, खेती और पशुपालन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें आज के चैप्टर में। In India there is a favorable climate for the growing the variety of the crops. India is mainly an agriculture country. अगर भारत देखा जाए तो भारत का मौसम ऐसा है जो फसलों के या खेती की उपजाऊ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एग्रीकल्चर इज ऑप्शन ऑफ द 2/3 पीपल ऑफ द आवर कंट्री। भारत में खेती जो है लगभग 2/3% यानी कि लगभग 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। इट्स मेन सोर्स ऑफ द इनकम, ये लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी माना जाता है। एग्रीकल्चर गिव अस द फूड, एग्रीकल्चर के द्वारा फूड एंड आल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल लाइक टेक्सटाइल, शुगर, ऑयल एंड जूट फॉर मेनी इंडस्ट्री। खेती के द्वारा ही टेक्सटाइल में, कपड़ों, मिलों, शुगर, ऑयल और जूट जैसी चीज़ें इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट, भारत का जो क्लाइमेट है, मौसम जो वेदर है वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वाटर सप्लाई, गुड्स क्वालिटी, सीड्स, मैनर एंड द लेबर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मिंग। खेती के लिए हमें ज़मीन, पानी, बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। फार्मर इंडिया ग्रो वाइड वैरायटी ऑफ द बोथ फूड एंड द कैश क्रॉप। भारत के किसान हैं वो बहुत अच्छी खेती करते हैं, जिसमें बहुत फूड एंड कैश क्रॉप जो होते हैं, नकदी फसल, उसकी भी वो खेती करते हैं। समर एंड विंटर टू मेन एग्रीकल्चर सीजन, गर्मी और ठंडा जो है वो दो खेती के लिए इंपॉर्टेंट सीजन माने जाते हैं। फूड क्रॉप्स में अगर देखा जाए तो जो फसलें यहाँ उपजाई जाती है, द मेजर फूड क्रॉप्स आर द राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, मेज। राइस, व्हीट आर द आवर स्टेपल फूड। राइस और मेज जो है यानी गेहूँ, चावल हमारे प्रमुख स्टेपल फूड में देखा जाता है। राइस ग्रो वेल इन द प्लेस वेयर गुड्स अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द क्लाइमेट। चावल ऐसी जगहों पर खेती की जाती है जहाँ पर पानी की उपलब्धता आसानी से हो सकती है। भारत में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में चावल खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। वेट एंड सम अदर पल्सेस आर मॉडरेट वाटर सप्लाई एंड कोल्ड कंडीशन। वेट इज़ विंटर क्रॉप, गेहूँ जैसे है, ये सब चीज़ें जो है ये ज़्यादातर ठंड के मौसम में इनकी खेती की जाती है। मिलेट आर नोन एज द ड्राई क्रॉप, दे आर आल्सो ग्रोन इन द एरिया ऑफ राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका वेयर लो रेनफॉल। ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है ऐसी जगहों पर मिलेट्स आदि की खेती की जाती है। पल्सेस आर द वेरी रिच इन द प्रोटीन, दे आर आल्सो यूज्ड द फॉडर फॉर द कैटल। दालों की भी दाल हमारे स्वास्थ्य खाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है। सो इसकी भी खेती हम लगभग हमारे यहाँ बहुत सारे राज्यों में भी की जाती है। हेज दे आर ग्रोन इन द लार्ज स्केल। बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर सम ऑफ द पल्सेस। ये दाल के टाइप्स हैं जिसके बारे में हमें बताया गया है। कैश क्रॉप यानी जो नकदी फसलें हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि फार्मर ग्रो सम क्रॉप्स ओनली सेल इन द मार्केट। कुछ ऐसे चीज़ों की भी खेती की जाती है जो मार्केट में आसान बहुत जिनकी डिमांड हो, वैसे चीज़ों की भी खेती की जाती है, जैसे सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, स्पाइसेस, टोबैको एंड टी एंड कॉफ़ी। ये ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें कैश क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है। All trees include the groundnut, seeds, the mustard, custard seed, dry coconut, copra, sunflower, linseed. They are grown in different parts of our country. The oil that used for the cooking comes from the oil seeds. जैसे कि हम सब जानते हैं खाने में हम तेल की आवश्यकता होती है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमें ग्राउंड मस्टर्ड जो है उससे हमें ये सारे ऑयल वगैरह प्राप्त होती है। फाइबर क्रॉप्स जो है वो उसमें जूट और कॉटन आते हैं। यूज टू मेक बैग्स, कारपेट्स एंड द मेनी अदर थिंग्स। स्पाइसेस जो है अगर देखा जाए तो स्पाइस इंक्लूड पेपर, चिलीज, क्लोव, कार्डमम। ये सारे जो चीज़ें हैं ये लगभग मसाले लगभग भारत के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं। दे आर मेनली केरला एंड कर्नाटका, जो भारत का दक्षिण में राज्य केरला और कर्नाटका, वहाँ से बहुत भारी मात्रा में मसाले भी की खेती की जाती है। इट ऑल्सो ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी हिल्स। इसके साथ साथ ये आसाम और बंगाल, नीलगिरी हिल्स और तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी की खेती कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी की जाती है।
डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पहले के ज़माने में हम जो खेती करते थे वो आज के समय में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पहले हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी, ना हमारे पास फर्टिलाइज़र था, ना केमिकल था। आज हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम आज खेती में ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल का यूज़ करते हैं, जिससे हम खेती में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। All these changes were about the 1975 movement, which has made India self-sufficient in food production. This movement is known as the Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए भी कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे यहाँ देखने को मिले हैं, खासकर जो खेती में से काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं। लाइव स्टॉक के बारे में अगर देखा जाए तो जो मवेशियों का पालन पोषण किया जाता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान होते हैं खेती के साथ साथ पशुओं का भी पालन पोषण करते हैं, जिसमें काउ, बफेलो, गॉट्स एंड ऑक्सेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैटल लाइक काउस, बफेलो एंड गॉट्स, ऑक्सेस, कैमल, सीप, हॉर्सेस, डंकी, म्यूल्स एंड डॉग्स आर इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स जिनका यूज हमारे यहाँ होता है। कैटल गिव अस मिल्क, कुछ ऐसे जानवर भी रखे जाते हैं जिनसे हमें बहुत सारे चीज़ प्राप्त होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, चीज़, बटर, दूध, घी। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। बुल्स एंड ऑक्सन आर यूज टू प्लग, खेती ऑक्सेस का और बुल्स का यूज खेती बाड़ी में होता है। ऑक्सेस और बुल्स का कैरी टू गुड्स, सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। कैमल्स का भी यूज हम सामान ढोने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन इज नॉन एज द मिक्स फार्मिंग। इस तरह की जो काम जो किसान खेती और जानवर को भी पालते हैं उसे मिक्स फार्मिंग भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक टुगेदर ऐड टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। किसानी के साथ साथ जानवरों का पालन पोषण भी करने के साथ साथ इससे हमारे देश के लिए एक तरक्की का रास्ता बनता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। एग्रीकल्चर एंड द लाइव स्टॉक टुगेदर ऐड टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। दैट्स इट, चैप्टर क्लोज।